पे अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट की एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप सेंट्रल की एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इवन आप जो है आपका टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, जिसकी भी हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, तो हिस्ट्री हो गया, एसएसटी जिसका भी होगा, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे टोटल 58 क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे केवल राइट आंसर देखने को मिलेगा। आज जो इससे पहले मैंने जो है इसके 5 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। 6वां पार्ट रहेगा हिस्ट्री का, महाजनपद काल। महाजनपद काल जो है 600 ईसा पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक रहा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सूची को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया गंधार, तो गंधार क्या हो जाएगा? तक्षशिला। सूरसेन हो जाएगा मथुरा, वत्स हो जाएगा कौशाम्बी, और कौशल हो जाएगा श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुणी कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, कालाशोक। अगला क्वेश्चन। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 5 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? क्वेश्चन नंबर 6 बी राइट आंसर हो जाएगा, झेलम। किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के लिए जो है प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी काले पोलिसकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 10। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महापद्मनंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज जैंड्रमिज कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, घननंद। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा, डेरियस दार्यबाहु फर्स्ट। हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 ए राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 16 ए राइट आंसर हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले हमें बताना है कि यहाँ पे जो शासक हैं और इनमें यहाँ पे जो है वंश दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, बिंबिसार। बिंबिसार क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। उसके बाद कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मनंद नंद वंश, और बिंदुसार मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखेंगे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे जो है सूची को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे महाजनपद दिए गए हैं और उनके आधुनिक क्षेत्र दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो मगध हो जाएगा पटना व गया के जिले, वत्स हो जाएगा इलाहाबाद, कौशल हो जाएगा अवध, अवंती हो जाएगा मालवा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीवराज राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा, उदयन द्वारा।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, बी राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? बी राइट आंसर हो जाएगा घननंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22, बी राइट आंसर हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता का क्या कारण था? इनमें से बताने हैं कि कौन कौन से कारण जो है सिकंदर के यहाँ पे सफलता के कारण थे। तो सबसे पहले देखेंगे, भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। भारत में सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। कैसी थी? श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे जो है कूट दिया गया है, यानी सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। राजा दिया गया और राज्य दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रद्योत। तो प्रद्योत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अवंती। क्या हो जाएगा? अवंती। उज्जैन, उज्जैन हो जाएगा आपका वत्स। क्या हो जाएगा? वत्स। प्रसेनजीत आपका क्या हो जाएगा? कौशल। और अजातशत्रु आपका क्या हो जाएगा? मगध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, सी राइट आंसर हो जाएगा कलिंग में। 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो 27 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, डैरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? 28, ए राइट आंसर हो जाएगा वज्जी संघ वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशीला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? क्वेश्चन नंबर 30, बी राइट आंसर हो जाएगा घननंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, और उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रसेनजीत। तो यहाँ पे क्या है? बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 33 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होता था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? सी राइट आंसर हो जाएगा अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? 35। तो सी राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने। 35 शिशु, यहाँ पे एक मिनट, 35 देखेंगे, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो 35 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? 36। तो बिंबिसार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? 37 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? 38। बी राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? 39। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की थी। किसकी? मगध साम्राज्य। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वसत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की थी। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? 40 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा नंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था?
तो 41 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? 42 यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, खरोष्टी लिपि के प्रकार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। 43 निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? 43 डी राइट आंसर हो जाएगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो 44 डी राइट आंसर हो जाएगा, मगध। निम्नलिखित में से किससे सैनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? 45 ए राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? 46 ए राइट आंसर हो जाएगा, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? 48 का डी राइट आंसर हो जाएगा, हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? 49 ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ था, तो 50 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, धनी किसान। 51 सूची को यहाँ पे फिर से सूची 1-2 को हमें यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, अष्टकुलक। तो अष्टकुलक क्या हो जाएगा, परामर्शदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी। और उसके आगे देखेंगे, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला। और शौल्किक या शुल्काध्यक्ष कौन था? तो शौल्किक या शुल्काध्यक्ष था शिल्पियों व व्यापारों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? बी राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 53 तो डी राइट आंसर हो जाएगा, लिच्छवी। 54 देखते हैं, सूची को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो 54 में क्या है, सबसे पहले कुरु। तो कुरु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। पांचाल हो जाएगा कौशाम्बी। कौशल ये हो जाएगा अहिछत्र। और वत्स हो जाएगा आपका साकेत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मिनट इसको थोड़ा 54 में कुरु यहाँ पे क्या है, कुरु यहाँ पे आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। उसके बाद पांचाल आपका क्या हो जाएगा, अहिछत्र। कौशल आपका साकेत हो जाएगा। वत्स आपका कौशाम्बी हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 55 तो 55 का ए राइट आंसर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो 56 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? 57 बी राइट आंसर हो जाएगा, झेलम। निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ अल्पतंत्र को पहचानिए। 58 तो बी राइट आंसर हो जाएगा, वज्जी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है इतिहास के महाजनपद काल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे अध्ययन किया। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद।